उसकी उम्र की वृद्धि के लिए, रोग मुक्ति के लिए। किसी को कष्ट नहीं देना। के चक्कर में अगर दूसरा दुखी हो रहा है तो वो दुख नहीं। अपने चक्कर में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। मंदिर में पूजन करने गए, नारियल फोड़ के अंदर का भाग निकाल कर जो गड़ने वाली नट्टियां होती है ना, जो नारियल के ऊपर की खोल होती है, नट्टी उसको बोलते हैं, नट्टी, वो रास्ते में पटक किया। अब जो दर्शन करने जा रहा है पाँव में चुभ रही नहीं चुभ रही? अरे बोलो तो चुभ रही है ना। अब लोग आपको धर्मात्मा कह सकते हैं कि ये बहुत धर्मात्मा है, बड़ी पुण्यात्मा है, और शास्त्र आपको पुण्यात्मा नहीं कह सकता, आपको धर्मात्मा नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि आपका स्वार्थ पूर्ण हो गया, और आपका स्वार्थ पूर्ण होकर आप दूसरे को कष्ट देने के लिए वो वहीं पटक कर चले गए। शिव महापुराण में आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जब जब शंकर के मंदिर में जाना, जब जब शिव के मंदिर में जाना, तो कहीं झाड़ू पड़ी हो तो उठाकर लगा देना, जल हो तो उससे साफ कर देना, भगवान का श्रृंगार करना, पत्ती तोड़कर उससे ही श्रृंगार कर देना, भले बेलपत्र ना मिले, शंकर का अनुमोदन करना। आज शिव महापुराण के माध्यम से कम जितने भी शंकर के मंदिर हैं, सारे शिव मंदिर में इतना कीचड़ जमा होता था, जो जाता था पानी ढोल कर आता था, लात रखकर कीचड़ कर आता था। आज कम से कम पूरे भारत के, पूरे विश्व के शंकर के मंदिर में शंकर की कथा सुन सुनकर लोग जागरूक होकर शिव मंदिर को साफ तो रखे हैं। पूरा शिव मंदिर आज के समय में एकदम क्लीन मिलता है। लोग जान गए कि शंकर के मंदिर में दिया लगाने का क्या फल है, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल है, शंकर के मंदिर में बुआरी काटने का, झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, शिव को उस मंदिर को क्लीन करने का क्या फल। समझ गए? अब महाराज नयन जल था, धनेश्वर को बुलाया राजा चंद्रहास। राजा चंद्रहास ने पूछा, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है, आपका चेहरा बड़ा उतरा है, आपकी धर्म पत्नी का चेहरा भी तो इतना सुख है उसके पास में, तो क्यों उतरा है? तो राजा चंद्रहास बड़ा धर्मात्मा था, और धनेश्वर भी धर्मात्मा थे, ब्राह्मण है, धर्मात्मा भी, बड़े धर्मात्मा थे। क्या बात है, आपका चेहरा उतरा हुआ है? प्रभु कारण केवल एक है, सारा सुख भगवान ने दिया, संपदा भी दी, दौलत भी दी, सत्ता भी दी, सारा वैभव हमको दिया है, पर भगवान ने गोदी में संतान नहीं दी। भगवान कृष्ण से माता यशोदा जी ने पूछा, कन्हैया मान लो किसी नारी का पुत्र या पति रोग से ग्रसित हो, उसके पति की या पुत्र की आयु थोड़ी सी है, तो हे कृष्ण उस नारी को कौन सा व्रत धारण करना चाहिए या किसकी पूजन करना चाहिए? एक कुरुक्षेत्र की भूमि का संवाद है। भगवान कह रहे हैं, मां अगर नारी अपने पुत्र और अपने पति के लिए, उसकी उम्र की वृद्धि के लिए, रोग मुक्ति के लिए, विश्व के ताप को कम करने वाले चंद्रदेव की आराधना, पूर्णिमा के व्रत को धारण करती है, तो नारी उस व्रत के प्रभाव से अपने पुत्र और पति की बीमारी को, रोग को हर लेती है। रोग का हरण कर लेती। महाराज जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता, विवेक काम ना करता,
तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन है उस थन का दूध निकलवा लिया जाए और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को, जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, जा याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ शक्कर गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य करेगा। देसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। आप उस दूध को निकाल लो, शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर जिसके यहाँ पर देसी गाय हो वहां निकलवा कर उसको रखा जाए, उसका पान करा जाए। महाराज रोग बीमारी में प्रबलता, तो माँ यशोदा जी जग कल्याण के लिए पूछ रही है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। कितना सुंदर संवाद है। स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल सब कुछ लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन के लिए देवताओं ने इंतजार करा था। कब? जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण हो। जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण होगा तब जो मंथन होगा, उस मंथन का जो सुख होगा वो जीवन को आनंद दे जाएगा। हो सकेगा तो कल की कथा में मंथन के लिए जो समय स्कंद पुराण में कहा गया कि ये समय में चंद्र प्रबल होगा, उस चंद्र की प्रबलता में मंथन का कार्य प्रारंभ करा जाए। देवता और राक्षस मिलकर मंथन कर, कल की कथा में वो पल, वो समय भी बताएंगे कि क्यों इंतजार कर रहे हैं कि चंद्र प्रबल हो तब हो, क्यों भीष्म पितामह इंतजार करते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो तब जाऊं। देवता 33 कोटि देवता उस चंद्र के इंतजार में रहते हैं कि ये चंद्र प्रबल होगा, तब जाकर ये चंद्र यहाँ पहुंचेगा, तब जाकर हम मंथन करेंगे, तब जाकर वो अमृत मिलेगा और उस अमृत को देवता धारण करेंगे तो वो आनंद पा जाएंगे। तो हम क्यों शरद पूर्णिमा छोड़े, हम क्यों एक एक पूर्णिमा छोड़े? एक एक पूर्णिमा के महत्व को जानिए। कोई पूर्णिमा साधारण नहीं है, कोई प्रदोष साधारण नहीं है, कोई शिवरात्रि साधारण नहीं है। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में प्रदोष पड़ते हैं, पर 12 महीने पड़ते हैं। हम उसका महत्व ही नहीं जान पाते। कौन से प्रदोष पर क्या करना है, कौन सी पूर्णिमा को क्या धारण करना है, कौन सी शिवरात्रि पर। कई लोगों को तो यहाँ तक नहीं मालूम था कि भाई श्रावण के महीने में भी शिवरात्रि आती है। तो बस लोगों के कि शिवरात्रि का पूजन हुआ, तो उसका स्मरण क्यों छोड़े हम? अगर ये वेद और शास्त्र ब्राह्मणों को दिए गए हैं, ये वेद और शास्त्र विद्वज्जनों को दिए गए हैं, तो इसका स्मरण होना चाहिए कि हम निकाल कर जनमानस तक ये चीज पहुंचाएं कि हमें इस दिन ये पूजन करना है, उसका स्मरण होना चाहिए।